Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today we are going to learn subject Hindi for grade 2nd. So take out your Rim Jim textbook and page number 8. Page number 8. Lesson number 2. भालू ने खेली फुटबॉल. भालू ने खेली फुटबॉल. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलो हम पढ़ते हैं. सर्दियों का मौसम था. सुबह का वक्त यानी मॉर्निंग का टाइम. चारों ओर कोहरा ही कोहरा. कोहरा का मतलब क्या होता है? जब सर्दी का मौसम होता है तब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है. हमें सब कुछ धुंधला सा लगता है. हमें चारों ओर वाइट ज़्यादा आपको दिखता है तो उसको हम कहते हैं कोहरा. एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? एक शेर का बच्चा. लेकिन कैसे? एकदम सिमट कर गोल मटोल बनकर वो सोया हुआ था. क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उससे बहुत ठंड लग रही होगी. नेक्स्ट, इधर बालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे. सैर का मतलब मैंने आपको समझाया था. सुबह सुबह जब विंटर का सीज़न होता है, सर्दी का मौसम होता है तो सुबह सुबह हम वॉकिंग के लिए जाते हैं या जॉगिंग के लिए जाते हैं. तो बालू साहब भी सुबह सुबह चलने निकल गए थे लेकिन वो पछता रहे थे. तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी. तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? एक जामुन के पेड़ के नीचे. आंखें फैलाई, अकला दौड़ाई. आहा, फुटबॉल. उनको लगा कि जामुन के पेड़ के नीचे क्या है जो गोल गोल दिख रहा है, वो है फुटबॉल है. उनको ऐसा नहीं लगा कि वो शेर का बच्चा सोया हुआ है. उनको लगा कि ये एक फुटबॉल है. तो उन्होंने अपनी आंखें फैलाई, अपनी अकला यानी बुद्धि दौड़ाई. उन्होंने सोचा और फिर चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए. उन्होंने सोचा कि चलो सुबह सुबह अब निकल आया हूँ तो कुछ मैं अपनी बॉडी में गर्मी हासिल कर दूँ और मैं ये फुटबॉल से खेलूँ. पेज नंबर 9. आओ देखा न ताओ. आओ देखा न ताओ का मतलब एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है ना इस तरफ देखा ना उस तरफ देखा. उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि ये शेर का बच्चा सोया हुआ है. उनको तो क्या लगा दूर से कि वो जामुन के पेड़ के नीचे एक फुटबॉल है. ना इस तरफ देखा ना उस तरफ देखा. भालू जी ने पैर से उछाल लिया शेर के बच्चे को. उनको तो खेलना था, वो तो फुटबॉल समझ रहे थे. तुरंत ही आकर उन्होंने पैर से वो शेर के बच्चे को उछाल दिया. हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली. हड़बड़ी, जल्दी में शेर का बच्चा था वो. कोई आपको ऐसे किक लगाए फुटबॉल समझकर तो आप भी चिल्लाओगे. तो वहाँ शेर का बच्चा दहाड़ा. शेर क्या करता है? दहाड़ता है. जब वो गर्जना करता है तो हम उसको बोलते हैं दहाड़ना. तो शेर का बच्चा एकदम चिल्लाया, जोर से दहाड़ा और फिर उसने क्या किया? बचने के लिए पेड़ की एक डाल पकड़ ली. मगर डाल टूट गई. बहुत देर तक वो पकड़ के ऐसे उसने पकड़ा लेकिन लास्ट में वो डाल टूट गई. बालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए. बालू साहब समझ गए कि मैं जो समझ रहा था कि जामुन के पेड़ के नीचे फुटबॉल है, नहीं, लेकिन वो तो बेचारा कौन निकला? शेर का बच्चा. वो पछताए क्या मैंने छोटे से शेर के बच्चे को ऐसे पैर से उछाल दिया. लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से एकदम एनर्जी से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया यानी उसको पकड़ लिया. क्यों? क्योंकि वो गिर न जाए. टर्न योर पेज नंबर 10. एक बार फिर भालू दादा ने उछाला. एक बार फिर भालू दादा ने ऐसे उछाला क्योंकि उसको मज़ा आए. 2 बार, 3 बार, फिर बार यही होने लगा. क्या किया? भालू साहब ने शेर के बच्चे जो गिर रहा था, शेर का बच्चा गिर रहा था, उसको पकड़ लिया. फिर उसको 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला. लेकिन ये तो बार होने लगा. शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था. कोई आपको ऐसे आप जब छोटे हो तो कोई आपको उछाले तो आपको मज़ा आता है. वैसे शेर के बच्चे को भी मज़ा आ रहा था और
वो भालू साहब को बोल रहा था कि भालू दादा फिर से मुझे उछालो क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। अब भालू दादा तो सुबह वॉकिंग के लिए निकले थे, वो तो ये कौन सी मुसीबत में फंस गए। और उसको तो शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था कि उसको बार बार उछाले, लेकिन भालू यहाँ पे थक गया था और वो परेशान भी हो गया था। उसने उस टाइम पे सोचा, ओ किस आफत में मैं आ फंसा। उसने उस टाइम पे सोचा कि मैं कौन सी मुसीबत में आ फंसा, मैंने एक फुटबॉल नहीं समझा होता ना तो अच्छा रहता। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। एक बार उछाला, 2 बार, 3 बार, ऐसे उसने 12 बार उछाला। कितनी बार उछाला? 12 बार। और लास्ट में जब उसने उछाला तब उछाल कर उसने क्या किया, ऐसे शेर के बच्चे को उछाला और उसने उछाल कर घर की ओर दौड़ लगाई और वहाँ से गायब हो गया। पेज नंबर 11। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब तो कोई पकड़ने वाला था ही नहीं। भालू ने तो परेशान होकर घर की ओर दौड़ लगा दी थी, वो तो घर चला गया। तो अब की बार वो शेर का बच्चा तुरंत धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया। वहाँ कोई पेड़ होगा, वहाँ का जो माली है वो माली वहाँ पे आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा मतलब एकदम जोर से चिल्लाया कि तूने मेरी पेड़ की डाल तोड़ दी, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा माली उस पर चिल्लाने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। हर्जाना यानी हम कोई भी नुकसान करते हैं कोई भी चीज़ का तो उसके बदले में हम दंड भरते हैं। क्या करते हैं? उसके बदले में हम पैसे देते हैं, पैसे भरते हैं, दंड भरते हैं, तो उसको कहते हैं हर्जाना। तो उसने बोला कि तूने मेरी पेड़ की एक डाल तोड़ दी है, मेरा पेड़ का नुकसान किया है, तो लाओ उसके बदले में मुझे हर्जाना दे दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। अरे माली काका, पहले तो मैं ठीक तो हो लूँ, मुझे पहले ठीक तो होने दो, अभी मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लगी है। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा तू ज़रा सा ठीक हो ले, अच्छे से बैठ जा, फिर मुझे हर्जाना दे दे, तब तक मैं आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। 9 2 11 होना यानी वहाँ से चले जाना, वहाँ से भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए कहावत है। उसने सोचा कि हाँ जान बची मेरी, वरना मुझे हर्जाना माली को देना पड़ता। इसलिए इस लेसन का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। ये आपको क्या करना है, ये जो लेसन है लेसन नंबर 2 वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, बाय एवरीवन।